नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अभी चल रहे आपके गांव में जमीन से संबंधित महाअभियान के बारे में हम आपको आज बताने आ रहे हैं। आज हम आपको एक एक फॉर्म, क्या फॉर्म है, क्या पीडीएफ है, क्या कैसे भरना है, उसके बारे में बताएंगे। अगर आपका खाता खेसरा रकबा ऑनलाइन चढ़ा है और उसमें कुछ गलती है, जैसे कोई खेसरा छूट गया है, कोई खाता छूट गया है और कोई नाम गलत है, एड्रेस गलत है, कोई खेसरा का रकबा गलत है, कोई नहीं चढ़ा है, अगर चढ़ा है तो रसीद नहीं कट रहा है, उसके लिए आवेदन देना है। आवेदन का एक एक कॉपी हर एक घर रैयत, मतलब जो रैयत वो हुआ जिसका जमीन है, उस रैयत के घर पेपर पहुंच रहा है, उस पेपर को लेके भर के और कैसे उसको सही कराना है, और एक फॉर्म पीडीएफ के बारे में हम बताएंगे और ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। चलिए आपको हम पूरा वीडियो आगे दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल में बिहार भूमि प्लस .bihar.gov.in/MAH का वेबसाइट खोलेंगे। ये वेबसाइट हम पहले से आपको कॉपी करके आपके इसमें डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं। वेबसाइट खुलने के बाद इस तरह का वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, यह है राजस्व महाअभियान, जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुँचा आपके द्वार। 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 20 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें आपके ज़मीन में कोई भी अशुद्धि है, जमाबंदी में कोई भी अशुद्धि है तो उसको सुधार करने के लिए हर पंचायत में, हर गांव में इसका शिविर लगा हुआ है। शिविर का स्थिति आपको जानना है तो यहाँ इस पर क्लिक करिएगा। कौन आपके घर में पेपर बांटने जाएगा, प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप सबका नाम शो कर गया, उनका नंबर शो कर गया कि कौन प्रत्योष कुमार मिश्रा है, संध्या कुमारी ये पेपर बांट रही हैं। आपके पंचायत भवन में ये कैंप लगा है, 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है। प्रथम शिविर 18 को है, दूसरा शिविर 26 अगस्त को है, तीसरा 4 सितंबर को है और चौथा 12 सितंबर को है। ठीक है, आपको यहाँ से चाहिएगा तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। ये लोग जो आपके यहाँ पेपर बांट रहे हैं उनका नाम नंबर है। ठीक है, अब पीछे चलते हैं। अब क्या है कि यहाँ से आवश्यक सूचना पढ़ सकते हैं, प्रपत्र देखना है, प्रपत्र देख सकते हैं वहाँ से। अब क्या करना है, किन किन समस्या का समाधान होगा। डिजिटाइल ऑनलाइन जमाबंदी के त्रुटि सुधार। इसमें क्या है कि आपके खाता में, आपका खाता तो ऑनलाइन बना हुआ है, मतलब डिजिटल हो गया है। ठीक है, लेकिन उसमें नाम गड़बड़ है, खाता नंबर गड़बड़ है, खेसरा नंबर, बहुत सारे रैयत के खाता में खाता जीरो, खेसरा जीरो, रकबा चढ़ा है, रसीद कट रहा है, तो ये भी गलत है। लगान की अशुद्धि है, मतलब अगर किसी बहुत का लगान चढ़ा हुआ है, रसीद काटने के समय कहेगा आपका लगान कुल जोड़ सही नहीं है, तो उसके लिए ये सिस्टम है। ठीक है, दूसरा है उत्तराधिकार नामांतरण। मतलब क्या है कि अगर आपके जिसके नाम पर ज़मीन है, जैसे हमारे पिताजी के नाम पर ज़मीन है और पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उनके उत्तराधिकारी वंशावली लगा कर देंगे, उनके उत्तराधिकारी जो है उनके नाम पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका सुविधा है। ये सुविधा अभी राजस्व महाअभियान के बाद अगर कराएंगे तो इसमें बहुत सारी परेशानी होगी, अभी बहुत आसानी से हो रहा है। बंटवारा नामांतरण, मतलब अगर 4 भाई हैं, 4 भाई के लिए अगर एक ज़मीन है और 4 भाई हैं तो चारों भाई का बंटवारा नामांतरण भी एकदम बहुत आसानी से करा सकते हैं। बहुत सारा ज़मीन ऐसा है कि डिजिटल हुआ ही नहीं, लाइज हुआ नहीं है, तो उसके लिए भी फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के जमा करिएगा तो ज़मीन डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको हम आवेदन की प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले खाता खेसरा रकबा डिजिटाइल ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि के सुधार। अगर आपके ज़मीन ऑनलाइन है और उसमें सुधार कराना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपना खाता खेसरा रकबा जो फॉर्म आपको मिलेगा उसमें अपडेट कराना है। राजस्व विभाग के कर्मी आपको पेपर दे जाएंगे, उसमें अपडेट कराना है। उत्तराधिकार का नामांतरण करना है, उसमें क्या है कि जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएं। कैसे कराएं, सर्वप्रथम जमाबंदी के लिए खाता खेसरा रकबा सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। उसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांकन हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र के विवरण भरकर पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वंशावली के साथ कैंप में जमा कराए। अब क्या कर रहा है, पहले आपको परिमार्जन के माध्यम से जमा करना होगा, उसके बाद उसका कॉपी वहाँ जमा करना है। ठीक है, तीसरा बंटवारा में वो शेड्यूल बना के जमा करना है। ठीक है, उसके बाद छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन, इसमें कोई पेपर है आपके पास, चाहे कोई ज़मीन आप लिखा है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसके लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जाकर बंटवारा दायर करना है और वहाँ से उसका रिसीविंग और संबंधित साक्ष्य का पेपर आप जमा करेंगे। चलिए अब हमको अब पेपर दिखाते हैं, कौन कौन सा पेपर है। प्रपत्र ख देखिए, इसमें क्या है कि राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, मतलब पुराना जमाबंदी अगर आपका है और उसमें आपको कुछ चेंज कराना है, पृष्ठ संख्या हल्का संख्या चेंज कराना है तो उसके साथ ही शपथ पत्र है। इसमें आप अपना नाम, पिता के नाम, पति के नाम, थाना नंबर, ज़मीन का थाना नंबर होता है, थाना नहीं, पुलिस वाला थाना नहीं, हल्का मतलब पंचायत, अंचल,
जो ब्लॉक है सो जिला, सब भर के अंचल, हल्का, मौजा। मौजा मतलब क्या होता है? गांव, आपका राजस्व गांव। थाना नंबर, राजस्व, हर राजस्व गांव का थाना नंबर होता है। अशुद्धिया का वॉल्यूम संख्या यहाँ से पीठ संख्या इतना, जमाबंदी नंबर इतना में है, इसको सुधार करना है, वो डालेंगे। ठीक है। अगर उत्तराधिकार का दाखिल खारिज, उत्तराधिकार मतलब जैसे पहले बताए हैं आपको कि अगर हमारे पिताजी का नाम पर ज़मीन है और उनकी मृत्यु हो गई है और हम अपने नाम पर कराना है तो उत्तराधिकार का ये वाला फॉर्म लगेगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसको हम भरेंगे। जैसे ये हमारा नाम हुआ, पिता का नाम, ग्राम, डाकघर, थाना, कांटे वगैरह वगैरह जो भी इसका है, तो ये पिन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद वंशज का नाम, कई भाई हैं उस सबका नाम डालेंगे। पूर्वज का नाम, जैसे अपने पिता का, दादा का वगैरह जो भी नाम है वो डालेंगे। डालने के बाद जो ज़मीन का विवरण आएगा, ठीक है, इसमें कंप्यूटराइज भाग पृष्ठ, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकबा, चौहद्दी, सबका एक एक खेसरा का डालेंगे। ठीक है। एक एक खेसरा डालने के बाद दस्तावेज जो उसके साथ ही आप लगा रहे हैं उसका पता डालेंगे और सिग्नेचर करके जमा कर देंगे। वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होकर ये ज़मीन आपके नाम पे आ जाएगा। अब रहा कि बंटवारा करना है। बंटवारा के लिए क्या है कि सेम फॉर्म है, उसी को भरेंगे। बंटवारा, हित अर्जित करने के संबंधित साक्ष्य का विवरण, क्या क्या पेपर दे रहे हैं उसका विवरण भरना है। दस्तावेज का दिनांक, मूल, विक्रेता का नाम, दाखिल खारिज पश्चात भूमि का अवस्थिति, शेड्यूल बना के डालना है इसमें। अब कई गो हिस्सेदार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें 2 का दिया हुआ है तो इसका हिस्सेदार का डिटेल भरेंगे। यहाँ इसके खाता खेसरा का डिटेल भरेंगे, नंबर डालेंगे सबके। जैसे शेड्यूल 1 में डाले, इसमें जिसका नाम डाल दिए मोहन कुमार, तो यहाँ शेड्यूल 1 है। ये शेड्यूल 1 में इसको जो खेसरा दे रहे हैं ये डालेंगे। शेड्यूल 2 है ये, शेड्यूल 2 में जिसका नंबर डालेंगे उसको, उसका खेसरा फिर यहाँ शेड्यूल 2 इसमें डालेंगे, इसमें नाम डालेंगे और यहाँ से उसका डालेंगे। शेड्यूल 3 मतलब 3 भाई है अगर, तो इसमें तीसरा का नाम डालेंगे, उसको यहाँ डालेंगे। इस तरह से सारा डिटेल डालना है और डिटेल सारा सबमिट करके परिमार्जन प्लस के पोर्टल पर पहले सबमिट करना है, फिर इसको बदस्तखत करके और इसके साथ पेपर जमा करके सहमति पत्र और अपने राजस्व कर्मचारी के पास जमा करना है। जमा करने के बाद आपका ये ज़मीन बंटवारा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए।